औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कामरान अनवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामरान मीर 4567। ठीक है, आज हम लोगों ने क्लास 10 का चैप्टर 6 स्टार्ट करना है। 6.1 में आज कोशिश करूँगा कम्प्लीटली समझाऊँगा। तो उसको समझने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और जहां पर भी आपको इशू लगे कि समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में लाजमी तौर पर मैसेज करें ताकि इसे इम्प्रूव किया जाए। तो पहला टॉपिक क्या है हमारे पास, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले टॉपिक में थोड़ा सा समझा देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन। तो ये जो फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक है वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता है। तो अब बाइनरी रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन। अ बाइनरी रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन। ठीक है, अब बाइनरी रिलेशन क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। 9th क्लास में हमने 3.4 पढ़ा था। एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। अब सब बाइनरी रिलेशन फंक्शन नहीं होते। तो अ बाइनरी रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ इट सेटिस्फाई टू कंडीशन। इफ इट सेटिस्फाइज टू कंडीशंस। ठीक है, ये तो डेफिनेशन है, ये याद होनी चाहिए। फिर मैं इसका एक देसी जुगाड़ बताऊंगा, वो आपके लिए बड़ा यूजफुल होगा। नंबर 1, देयर इज नो रेपिटेशन ऑफ डोमेन एलिमेंट। देयर इज नो रेपिटेशन ऑफ डोमेन एलिमेंट। और सेकंड कंडीशन क्या? एवरी डोमेन एलिमेंट must have image element in range। अब यहाँ पे मैंने दो चीजें लिख दी, बहुत से बच्चों के ऊपर से जा रहा है, ना तो उनको डोमेन पता है ना उनको रेंज पता है। तो मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक रिलेशन अपने से मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 और 5 और 6 है। तो अब तुम्हारे जहन में है सर क्या ये रिलेशन फंक्शन है? फंक्शन होने से पहले तो ये देख लो कि डोमेन क्या हो। तो ये जो पहले हम इसकी शेप बनाएंगे, तो ये जो पहला एलिमेंट्स है, जिस तरह 1 3 और 5 दैट इज डोमेन। 1 3 और 5 दैट इज डोमेन। और ये जो सेकेंड एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड रेंज 2 4 एंड 6, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो अब ये यहां से रिलेशन बनाएंगे 1 2 फिर 3 4 और 5 6। अब ये डोमेन है और ये क्या है? रेंज है। तो कंडीशनें दोनों समझाता हूं। नंबर 1 के यहां से किसी एक भी का, फॉर एग्जांपल मैं एक और यहां पे कनेक्शन लिख लेता हूं 1,3 लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं? 1,3 या फिर लिख लेता हूं 1,2 लिख लेता हूं 4। अब यहां देखो 1 का रिलेशन हो गया किसके साथ? 4 के साथ। तो यहां पे डोमेन रिपीट होगी कि ये भी और ये भी 2 मरतबा आ गया तो ये फंक्शन नहीं है। अगर डोमेन का एलिमेंट रिपीट हो जाए फंक्शन है। उसके अलावा हमारे पास इसी तरह अगर डोमेन का एक एलिमेंट हो, जिस तरह 1 2 3 है, यहाँ पे ए और बी, 1 का इसके साथ रिलेशन है, 2 का इसके साथ रिलेशन है। अब ये इसका किसी के साथ रिलेशन ना हो, यानी कि इसका इमेज एलिमेंट दैट आर कॉल्ड इमेज एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, तो ये इसका किसी के साथ रिलेशन ना हो तो ये भी फंक्शन नहीं। आई होप सो के क्लियर होगा। नंबर 1, डोमेन में ये जो पहले वाला इसका एक से ज्यादा के साथ रिलेशन ना हो, नंबर 1। दूसरी चीज, कोई भी बगैर रिलेशन में डोमेन में ना बचाओ। तो अब इस तरह का जो रिलेशन होगा हम उसको क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। इसका याद रखने का आसान तरीकेकार है। अब ये गौर लगा के सुनना है कि आप इनको जिस तरह के 1 2 3 ए बी, अब इनको आप औरत कंसीडर करें और इनको मर्द कंसीडर करें तो रिलेशन बनाना है। अब मिसाल के तौर पर 1 का इसके साथ, 2 का भी इसके साथ, 3 का भी इसके साथ, तो तीनों का कनेक्शन है के साथ, तो ये हमारे पास फंक्शन होगा। क्योंकि एक मर्द को एक टाइम में 3 औरतों के साथ शादी करना जायज़ है, तो आसान काम है, तो ये रिलेशन एक्सेप्टेबल है और दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ साथ
कि ये 1 2 है, इधर आएगा ए बी और सी। अगर 1 का ए के साथ भी कनेक्शन है, ये कोई औरत और सिंपल क्या आ गया मर्द, और 1 का बी के साथ भी है, ये 2 का सी के साथ। अब अगर गौर करो, जो औरत 1 है, इसका ए और बी दो मर्दों के साथ रिलेशन है, दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। एक तो ये फंक्शन के लिए याद रखना सा। दूसरा, अगर कोई ऐसी औरत हो जैसा 1 2 3, अगेन ए और बी, 1 का ए के साथ और 2 का बी का, लेकिन एक औरत बगैर रिश्ते के बच जाए, जिसका रिलेशनशिप ना हो, तो तब भी ये फंक्शन नहीं होगा। ये ऑल्सो के क्लियर हो चुका होगा। अब लेकिन अगर मर्दों में बच जाए तो फंक्शन है। मिसाल के तौर पर ये देखें ए बी सी, अब यहाँ पे 4 और 5 है, ए भी 1 के साथ, बी भी 1 के साथ, सी भी 1, अब 5 बगैर रिलेशन के बचा हो, अब भी ये क्या है, फंक्शन है। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। होप सो के ये क्लियर होगा। इस वीडियो को यहाँ से रिपीट करके देखना है, बड़ी यूजफुल है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आएगा 2 4 6 और 8, बी इज इक्वल टू 1 3 और 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज फंक्शन। डिफरेंट रिलेशन दिए गए, R1 दिया गया, जिस तरह 2 3 6 5 8 3 और 4, 1। अब हमने डिसाइड करना है कि ये रिलेशन क्या फंक्शन है या नहीं है। तो पहले डोमेन वाले एलिमेंट लिखो, ये लिख लिया जी डोमेन, यहाँ से सेट से लिखना है 2 4 6 8, उसके बाद रेंज वाले एलिमेंट 1 3 5। अब यहाँ उसे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए पहले है तो ए पहले लिखना है, बी बाद में। अब ये रिलेशन है, अब इसका कनेक्शन बनाना है इसके हिसाब से, 2 का 3 के साथ कनेक्शन, 6 का 5 के साथ, 8 का 3 के साथ, और उसके बाद 4 का 1 के साथ। अब वही आसान सा तरीके का, नंबर 1 औरत, नंबर 2 मर्द। अब यहाँ देखो 2, ये जो 2 और 4, इन दोनों ने एक ही मर्द से शादी किया था तो जायज़ है। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन, 4 का 1 के साथ, 6 का 5 के साथ, और वो जो अंग्रेजी में लिखाया था कि डोमेन का कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो डोमेन इसकी क्या, 2 4 6 और 8, ये सारे के सारे हैं। और उसके बाद कोई भी डोमेन का एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका इमेज एलिमेंट ना हो, सो इट इज फंक्शन। अब इसका एक और पार्ट करते हैं, बी आर 2 रिलेशन है हमारे पास, क्या है 2 3 6 1 8 3 और 6 5। तो अब मैं इधर वही पहले वाले डोमेन 2 4 6 8, रेंज आएगा 1 3 5। अब 2 का 3 के साथ, 6 का 1 के साथ, उसके बाद 8 का 3 के साथ, उसके बाद 6 का 5 के साथ। अब यहाँ देखो ये जो 6 है, इसका एक से ज़्यादा के साथ रिलेशन हो गया तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, सो इट इज़ नॉट फंक्शन। दोनों रीज़न से, बिकॉज देर इज नो इमेज एलिमेंट ऑफ 4, नंबर 1। दूसरा, देर इज अ रेपिटेशन ऑफ डोमेन 6, तो डोमेन रिपीट भी हो रही है और इमेज एलिमेंट भी नहीं है। अब इसके बाद सी पार्ट करते हैं इसका रिलेशन, और नंबर 3, तो ये इसके आगे लिख रहे हैं इट इज नॉट अ फंक्शन। R3 हमारे पास आ गया जी, R3 इज इक्वल टू 2 3 6 5 और 8 3। तो क्या ये फंक्शन है? मैं डोमेन का एलिमेंट लिख लेता हूँ 2 4 6 8, रेंज के एलिमेंट लिख रहा है 3 5। ये चीज़ याद रखनी है कि बच्चे अक्सर हम मुझसे सवाल पूछते हैं, सर आप इधर से डोमेन नहीं लिख रहे, डोमेन जो सेट होगा वहाँ से लिख रहे हैं, तो गलत हो जाता है ये। अब 2 का 3 के साथ रिलेशन है, 6 का 5 के साथ रिलेशन है, 8 का 3 के साथ। अब 4 बाकी बच गया है, इसका किसी का रिलेशन नहीं है, सो इट इज नॉट फंक्शन बिकॉज देयर इज नो इमेज एलिमेंट ऑफ
ऑफ 4। आई होप सो के क्लियर होगा। इसी तरह R4 खुद कर लेना है। अब क्वेश्चन 2 की तरफ है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, आइडेंटिफाई द फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। इनमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, और उसके बाद की टाइप है। फंक्शन की बहुत सी टाइप्स हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे जिस तरह आती जाएंगी। सबसे पहला काम फंक्शन होने के लिए है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, यानी एक से ज्यादा के साथ कनेक्शन ना। वही मिसाल मैंने दी थी, नंबर 1 औरत और मर्द। अब ये देखो, एक का 2, एक 1 वर्सेस 1 है, किसी औरत का एक से ज्यादा के साथ रिलेशन नहीं है, तो ये फंक्शन है। और उसके अलावा कोई और बगैर रिलेशन के ना बचो, इट इज फंक्शन। तो दोनों कंडीशन जब हमारे पास सेटिस्फाई होगी, अब आगे ये काम कर रहे हैं इसकी टाइप कौन सी है। तो यहाँ पे फंक्शन की बहुत सी टाइप्स हैं। ये 1 वर्सेस 1 है, यानी कि 2 का सिर्फ 3 के साथ है, 3 का किसके साथ, 5 के साथ। तो इट इज 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, जिसमें एक का सिर्फ एक के साथ रिलेशन हो। बड़ा आसान है, एक का सिर्फ एक के साथ। इसके साथ साथ अगर ये देखा जाए ऑन टू भी होता है। यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। टाइप्स ऑफ फंक्शन ताकि तुम लोग को समझ आ जाए। नंबर 1 होता है 1 to 1, ये हमारे पास आ गया A B और ये आ गया C और D। अब एक का सिर्फ एक के साथ रिलेशन हो, इस तरह का जो रिलेशन होता है, दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड 1 to 1। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर A B यहाँ पे आ गया C, अब एक का एक से ज्यादा के साथ रिलेशन हो, तो अगर हम लोग इस तरह का रिले, अब ये 1 to 1 तो नहीं है, लेकिन ये ऑन टू है। अब मैं ऑन टू की बजाय मैं इधर D लिख देता हूँ। तो अब इस तरह का फंक्शन जिसमें एक मार्क, 2 मार्क या 2 से ज्यादा रेंज के अंदर बाकी बच जाए, डोमेन में बच जाए तो फंक्शन ही नहीं होगा। रेंज में बाकी बच जाए जिसका रिलेशन ना हो, इसको क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन। क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन। अब यहाँ पे अगर मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑन टू फंक्शन के, अगर ना तो डोमेन में बचे और ना रेंज में बचे। मिसाल के तौर पर ये एक और लगा देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 5। अब ये भी आ गया, तो ना तो डोमेन में कोई बंदा बचे बगैर रिलेशन के, ना रेंज में कोई बंदा बगैर रिलेशन के बचे, इसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन। क्या कहते हैं, ऑन टू। लेकिन अगर रेंज में एक बगैर रिलेशन के बच जाए, दैट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। अब ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो, जो क्या हो, नंबर 1 to 1 भी हो और उसके साथ साथ ऑन टू भी हो, उसको कलेक्टिवली बाइजेक्टिव कहते हैं। अ फंक्शन विच इज 1 to 1 also on to function is called bijective, is called bijective function, is called bijective function। मैं टाइप्स बता दी, दोबारा से जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ। कवर अप, एक का एक के साथ रिलेशनशिप हो 1 to 1, अगर रेंज में एक आध बच जाए जिसका रिलेशन ना हो, इनटू फंक्शन। ना डोमेन में बचे ना रेंज में, ऑन टू फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो, ऑन टू भी हो, उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मिटाने के बाद आता हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो अगर गौर करो, यहाँ 1 वर्सेस 1 भी है, इसके साथ साथ ना डोमेन और रेंज में कोई भी बंदा बचा नहीं है। इट इज आल्सो ऑन टू फंक्शन। अब ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो, ऑन टू भी हो, देयरफॉर इट इज बाइजेक्टिव, देयरफॉर इट इज बाइजेक्टिव। इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये तो फंक्शन ही नहीं, क्योंकि ये बगैर इसका रिलेशन होना चाहिए। डोमेन का हर एलिमेंट का रिलेशन लाजमी होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है, तो फंक्शन नहीं है तो इसकी टाइप भी नहीं होगी। इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। अब आगे देखो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 0 का B के साथ रिलेशन है, ये 3। अब यहाँ पे ये बच गया, तो रेंज में बच जाए कोई इशू नहीं, फंक्शन होता है। लेकिन डोमेन में नहीं बचना है, डोमेन का कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा और ना ही कोई एलिमेंट बाकी बचा हुआ, दोनों कंडीशन है, इट इज फंक्शन। अब अगर फंक्शन है तो इसकी टाइप होगी 1 to 1 तो नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 2 का भी C के साथ रिलेशन है, 4 का, तो इसके पास 2 औरतें हैं, एक मर्द है, तो 1 to 1 का मतलब सिर्फ एक के साथ एक का रिलेशन हो। ठीक है, तो 1 to 1 नहीं है, इट इज अ फंक्शन हो गया। और उसके साथ ऑन टू भी नहीं है। ऑन टू में ये होता है कि कोई भी ना डोमेन में बचे ना रेंज में, तो रेंज में एक बचा हुआ है, इट इज
इनटू फंक्शन, इट इज इनटू फंक्शन। आई होप सो के क्लियर होगा, बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है, दोबारा से इसको रिपीट करो, टाइम भी कंज्यूम कर गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, सिंपल। यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर दो, x की जगह -1 पुट करो, 2/3 पुट करो, t+1 पुट करो। एक आध पार्ट मैं कराऊंगा, बाकी खुद ही करने हैं। सिंपल सा काम लिख लो, f ऑफ x गिवन दिया हुआ x² -1/2x + 3। अब करना क्या है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट करो, f ऑफ 2 = 2 का स्क्वायर -1/2 + 3। तो ये वैल्यूज आ गई। अब इसके ऊपर कैलकुलेटर लगा के आंसर मुझे कमेंट में सबमिट करना है, वैसे कट के भी आ सकता है। 2 का स्क्वायर 4 -1 + 3, 7 1 निकालोगे कितना आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये आंसर आ गया। इसी तरह दूसरे में f ऑफ x लिख लेना है = x² -1/2x + 3। f ऑफ x की जगह -1, जिधर जिधर x है उधर -1 पुट कर दो, ब्रैकेट लगा के प्लस। अब कैलकुलेटर पे लिख लो, आंसर आ जाएगा। सेम प्रोसीजर पे ये भी करना है, ये तुम्हारा खुद का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो लास्ट पार्ट है इसे मैं करा रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि एक वेरिएबल टाइप की वैल्यू दी हो तो कैलकुलेटर नहीं यूज कर सकते। अब हर x की जगह क्या पुट करना है, t+1, तो यहाँ पे आएगा t+1, तो इधर आएगा t+1 का होल स्क्वायर -1/2 t+1 + 3। अब फार्मूला लगाओगे, t² +1 + 2t -1/2 अपनी जगह t+1 + 3। अब वैल्यू चेक कर लो, एलसीएम ले सकते हो, 2 आ जाएगा एलसीएम, तो ये आएगा 2t² + 2 1 2 + 2 2 4t माइनस इधर आएगा t+1 और 2 3 6, तो डायरेक्ट एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे देखो 2t², अब ये फॉर एग्जांपल +2 + 4t -t, ब्रैकेट के बाद माइनस साइन चेंज -1 + 6। अब वैल्यूज क्या आ गई 2, तो ये वैल्यूज आएंगे 2t² एज इट इज। अब t की वैल्यू ये 2 है, डिफरेंट साइन -4 में से 1 निकाला तो 3t। अब नेक्स्ट हमारे पास चेक करो, 6 और 2 8 में से 1 निकाला, कितना आ जाएगा 7/2। ये आंसर है। आई होप सो के क्लियर होगा विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, यही 4 5 और 6 पार्ट्स इस के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करें। इफ x इज अ सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, वो नंबर जिनके ऊपर से 2 टेबल जा रहे हैं या जिनके 2 फैक्टर हो, दैट इज कॉल्ड प्राइम। तो वैसे 6 के जो फैक्टर हैं उनमें हमारे पास 1 है, 6 खुद है, 2 है और 3 है। लेकिन इसमें जो प्राइम है तो वो कौन कौन से हैं, तो वो हमारे पास 1 प्राइम नहीं, क्योंकि इसका 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर नहीं है, तो 2 है और 3 है। ये दीज आर 2 प्राइम फैक्टर ऑफ x। आई होप सो के क्लियर होगा। अब y इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो 0 1 एंड 2 आर फर्स्ट 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर। चेक वेदर द फंक्शन डिफाइन। अब ये फंक्शन हमने बनाना है। अब ये याद रखो, फंक्शन तो बाद में आएगा क्योंकि फंक्शन रिलेशन से आता है। तो रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसमें x पहले है तो x पहले लिख लो, x क्रॉस y इज इक्वल्स टू आएगा 2,3 इज इक्वल्स टू 0 1 2। अब इसकी वैल्यूज देखो किस तरह लिखते हैं, 2,0, उसके बाद आएगा 2,1, नेक्स्ट हमारे पास 2,2, उसके बाद 3,0, 3,1 और 3,2। तो ये हमारे पास एक बन गया। अब इससे हमने ये रिलेशन निकालना है कि x और y को माइनस करे 1 है। पहला हमेशा ये याद रखो कि x होता है, दूसरा क्या होता है y। अब इन दोनों को माइनस करो, हम रिलेशन निकालना है। माइनस करो क्या 1 आता है, 2 में से 0 2 आता है, तो ये नहीं है। 2 में से 1 आता है, तो ये वाला सिलेक्ट हो गया। उसमें 2 में से 2 0 आता है, ये नहीं। 3 में से 0 0, 3 में से 1 2, 3 में से 2, तो ये आया 3,2। अब हमने बताना है कि क्या चेक करना है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है या बाइजेक्टिव। तो इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, जैसे मैंने फंक्शन की टाइप बताई है, ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 हो, आल्सो इनटू हो, तो उसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। इसी तरह जो बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन, तो वो अगर कोई फंक्शन 1 to 1 हो और आल्सो ऑन टू, तो उसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। हम चेक तो करेंगे क्या फंक्शन है, उसके लिए मैं बनाता हूँ डायग्राम।
डायग्राम में डोमेन के ये एलिमेंट लिखने हैं 2 3 रेंज के 0 1 2। अब रिलेशन में 2 का 1 के साथ गया जी, 2 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ रिलेशन आ गया। क्या ये फंक्शन है? यस इट इज फंक्शन, क्योंकि डोमेन का एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा और हर डोमेन के एलिमेंट का इमेज एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे 0 बच गया। ऑन टू फंक्शन कब होता था? कि जब रेंज में कोई भी ना बचे और डोमेन में भी कोई ना बचे। तो यहाँ पे तो रेंज में बच गया। इट इज 1 to 1 also into function, therefore it is इंजेक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। इसको लाजमी प्रैक्टिस करना है विदाउट वेस्टिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन है, एक ही पार्ट दिया हुआ। वैसे इस तरह के क्वेश्चन डालने चाहिए थे कि फंक्शन इज डिफाइन एज, बाय फंक्शन डिफाइन किया गया f of x is equals to t minus ax, find the values of a and t। तो हमने निकालना है a और t के if 0 and 2 are the images। images क्या होता है? आउटपुट होता है। इनपुट डालने के बाद जो रिजल्ट आता है दैट इज इमेज। तो इमेजेस ओ 1 एंड -1, यानी कि इनपुट ये है, इसको हम इसमें पुट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? आउटपुट होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको FO1 पुट करूं तो यहाँ जहाँ पे x है वहां पे 1 आ गया, दैट इज इक्वल टू FO1 इज इक्वल टू t माइनस ए। अब ये इनपुट पुट करने पे जो इमेज आएगा वो पहला वाला आएगा। तो पहला क्या आएगा? 0, तो t माइनस ए, ये पहली इक्वेशन आ गई। सिमिलरली f ऑफ x। अब दूसरा इनपुट क्या है? दूसरा इनपुट हमारे पास क्या है? इमेज एलिमेंट क्या आउटपुट है? तो -1 इनपुट पुट करेंगे तो आउटपुट आएगा a इंटू -1। FO -1 इज इक्वल टू t प्लस ए। अब इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 2 इज इक्वल टू t प्लस ए। ये आ गया दो इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? t और a आ जाएगा। तो अगर मैं 0 t माइनस ए 2 इज इक्वल टू टी प्लस ए, अब ये साइन चेंज कट गया, इज इक्वल टू 2t इज इक्वल टू टी, 2/2 इज इक्वल टू टी आ जाएगा और t इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। अब t की वैल्यू जब 1 आ गई किसी भी इक्वेशन में पुट करो, मैं इस वाली में पुट कर लेता हूँ, इस साइड लिख रहा हूँ कि अगर मैं लिख लूँ 0 इज इक्वल टू टी माइनस ए, टी की जगह पे 1 माइनस ए, माइनस के इधर ले आओ प्लस ए, तो ए भी 1 आ गया और टी भी 1 आ गया। कंफर्म द आंसर फ्रॉम बुक्स विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय f of x is equal to mx plus c, is f बाइजेक्टिव? यस, f इज बाइजेक्टिव, क्योंकि ये जो फंक्शन है हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन है और लाइन का आपको पता है कि इस तरह की इक्वेशन होती है जो बढ़ती जाती है दोनों तरफ से। तो हमने अगर इसको बाइजेक्टिव शो करवाना है मैथ में तो हमें इसे साबित करना पड़ेगा कि ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। तो पहले 1 to 1 के लिए ये कंडीशन है कि f of x1 इज इक्वल टू f of, ये x1 अंदर है, f of x2 विच इम्प्लाइज दैट कि x1 इक्वल टू क्या आ जाए? x2। तो फिर हम कह देते हैं कि ये जो फंक्शन है 1 to 1 है। ये क्या है जी? फंक्शन 1 to 1। इसी पे प्रोसीड करते हैं, जहां जहां पे x है वहां पे 1 पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक ही जगह पे x है तो क्या लिखेंगे? f of x1 m x1 प्लस c। समझ आ रही बात? मैं दोबारा से इधर बता रहा हूँ कि ये हमारे पास फंक्शन है f of x इज इक्वल टू mx प्लस c। तो पहले x की जगह रिप्लेस करेंगे x1, तो mx1 प्लस c। इसी तरह दूसरी साइड पे x2 करेंगे mx2 प्लस c। c से c कट गया, mx1 इज इक्वल टू mx2, m1 m से m चला गया, x1 इक्वल टू x2। तो जब ये हो जाए देयरफॉर f of x is 1 to 1, therefore x of x is 1। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू ये होता है कि एवरी डोमेन के एलिमेंट पे डिफरेंट रेंज होगा। मतलब इधर कोई इनपुट होगा तो यहाँ पे लाजमी आउटपुट होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा आउटपुट हो जिसपे ये इनपुट ना दे रहा हो। तो लिखना है कि एज फॉर एवरी इनपुट वैल्यू f of x has different output value
देयरफॉर अगर ये हर इनपुट है, मिसाल के तौर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 1 2 3, इधर आ गया ए बी सी, हर इनपुट पे कोई ना कोई डिफरेंट आउटपुट होगा। अब यहाँ देखो ना, रेंज में कोई भी ऐसा नहीं बचेगा कि जिसका मतलब ये रिलेशन ना हो, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फॉर एवरी इनपुट वैल्यू ऑफ x हैव डिफरेंट आउटपुट वैल्यू, देयरफॉर f ऑफ x इज ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन है जी? ऑन टू फंक्शन। अगर एक ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जो भी इश्यूज हैं डिस्कस करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए अल्लाह हाफिज।